क्वेश्चन 6 आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्या ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो देखिए आपसे मान लीजिए ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं इसे आप कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि इसको मैं अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, दोनों को ऐड करूँ तो टोटल इतनी आनी चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, तो ये 6 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब उसकी लेंथ जो होगी, अगर इसको 2 पार्ट पर डिवाइड करें, सपोज कि ये टोटल 10 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 6। मतलब इसको 2 पार्ट पे लेंथ निकालनी है। तो जी हाँ, ये लेंथ निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स है, एम, ए और जी। जी है 6 8, ए है 0 0 और ये है -3 -4। तो -3 -4 और 3 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। अब गिवन 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इस पे, तो इसके साथ हम देखें तो हमें पहले एम निकालेंगे। सबसे पहले हम एम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगेन एक मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं इस पे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे x1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं। जी नहीं, अभी तक ग्राफ में जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि x1 फर्स्ट वाला हुआ, तो इसके लिए m के लिए x1 क्या हुआ, x1 यहाँ हुआ -3, y1 हुआ यहाँ पे -4, x2 हुआ यहाँ पे 0 और y2 हुआ यहाँ 0। अब आपको बस केवल इसके लिए वैल्यू रख देनी है। सो हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलता है x1 क्या हो गया हमारे पास में -3 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास -4 -0 होल स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास में -3 -0 कितना हुआ हमारे पास में -3 प्लस ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, राइट। सो -4 का होल स्क्वायर कितना हुआ, ये 9 + 16। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपने देखा था। सो हमेशा स्क्वायर का मतलब क्या होता है। यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, 3 2 जा 6 लिख देते हैं। तो याद रखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर का नंबर क्या मतलब क्या होता है, 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर हुआ। सो दैट्स वाई 9 + 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 4 जा 16। तो आंसर कितना आया हमारा, इसका आंसर हमारा आ जाए √25। तो आप नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। हमने क्या निकाला, सबसे पहले इस लाइन को निकाला, एम ए की वैल्यू निकाली x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से। यहाँ एक छोटा सा करेक्शन भी कर लेंगे, हमने x1 - x2 लिखा था, उसे x2 - x1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में प्लस का 3 स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, √25। और आपको पता है √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 यूनिट। सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो इसके सेकेंड पार्ट को ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लिख लेते हैं एजी में सेम फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ x1 और y2 चेंज हो जाएगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम x1 की वैल्यू क्या आई 0, y1 की वैल्यू क्या आई 0, x2 वैल्यू क्या आई 6 और इसकी वैल्यू क्या आई। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एजी की वैल्यू हो गई √x2 क्या है 6 - 0 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी यहाँ पे, तो y2 की वैल्यू आ जा रही है 8 - 0 होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ एजी की वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर कितना हुआ √36 प्लस 64, 34 + 60 कितना हुआ √100। और हमको पता है 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 यूनिट का। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ गया। लेट्स सी द थर्ड पार्ट। तो हमने क्या निकाल लिया, इस लाइन से हमने देखिए निकाल लिया एम ए = कितना आया हमारा 5 यूनिट, ए जी = अभी निकाले कितना आया हमारा 10 यूनिट। अब हमें टोटल एम जी निकालना है। ये टोटल लेंथ अगर इन दोनों के प्लस के इक्वल होगी तो हमारा आंसर
ये एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो चलिए देखते हैं। अगेन हम देखें तो एम जी के लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब इसमें हम m के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं, तो m के कोऑर्डिनेट्स है -3 -4 और g के कोऑर्डिनेट्स है 6 8। हमने m को वैल्यू रख दिया, x1 की वैल्यू क्या आ गई, हमने इसे x1 माना, इसे x2 माना, इसे y1 माना, तो x1 की वैल्यू आ गई -3, y1 की वैल्यू आ गई -4 और x2 की वैल्यू आ गई 6 और 8। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बस हमें वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू क्या है 6 -3 राइट, तो -3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 -4 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चे बहुत सारी फिर से मिस्टेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या करते हैं, कई बच्चे सीधा डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, इसको स्क्वायर करके गलत हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है। तो सबसे पहले बॉड मास में सीखा था ना हमने, स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो 6 -3 कितना हुआ 9 स्क्वायर प्लस 8 -4 कितना हुआ 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 81, तो लिख देंगे। और इसका कितना आ गया 144। अगर आप इसे ऐड करें तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, मैं बगल में ही लिख रही हूँ। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 4 + 1 5 एंड 8 + 4 2 1 + 1 2। अब √225 किसका स्क्वायर होता है हमारा, ये स्क्वायर होता है 15 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 15 यूनिट। तो हमारे देखिए हमने सॉल्व किया पूरे क्वेश्चंस को, अब आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 पे हमने निकाला था कि सबसे पहले लाइन पे देखा था एम ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एम ए की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट। और हमारी पार्ट 2 में हमने ए जी निकाला था, ए जी कितना आया था 10 और 5 और 10 कितना हुआ 15। अब इसी को ही हमें लिखना है, ये थर्ड पार्ट पे हम लिखेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे एम जी इक्वल टू एम ए प्लस ए जी। एम जी की वैल्यू क्या आई हमारी 15 आई है, लेट आई राइट क्लियर। एम ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एम ए की वैल्यू आई थी हमारी 5 यूनिट और ए जी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 10 यूनिट। 10 + 5 कितना हुआ 15 और यहाँ भी कितना हुआ 15। तो आप यहाँ वेरीफाई कर देंगे 15 = 50। सो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन आपसे था RMAG आर द स्ट्रेट लाइन। तो हाँ, ये प्रूफ हो गया आपके। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत पेशेंटली आराम से मैथ्स के क्वेश्चन बनाइए, कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि देखिए मैथ्स में क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी होती है। आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और गलत है तो देखिए कोई मार्क्स मिलेगा क्या, नहीं। और मैंने मैथ्स में देखा है कि सब भी बच्चों के बहुत माइनर मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है, माइनस को प्लस कर देते हैं, स्क्वायर में कहीं गलती कर देते हैं। ये होता हमसे तब है जब हम बहुत जल्दी में सॉल्व करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, बीइंग अ स्टूडेंट। तो कृपया आप जब भी इस क्वेश्चंस को बनाएं, पेशेंटली बनाएं, कॉन्सेप्ट समझ कर बताएं। और मैंने पूरा आपको इस क्वेश्चन को डिटेल गाइड किया है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा किसी स्टेप पे, लेट आई नो, प्लीज़ राइट ऑन कमेंट। और 1 बाय 1 पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी लगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छा आगे बढ़िए। आई वॉन्ट यू शुड जस्ट मैजिक द मैथ्स।